मेरा नाम हीरादास टंडन है। मैं ग्राम पंचायत हरना दादर का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच का नाम? सरपंच का नाम श्रीमती कोमल टंडन, मेरा नाम श्री हीरादास टंडन। हरना दादर विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद के अंतर्गत आता है। आप कृषि भूमि वन भूमि के संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? क्या पीड़ा है इस विषय में? सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन सुन नहीं रहा है और गैस पाइपलाइन बिछा जा रही है जिस पर भेदभाव किया जा रहा है। किसान खेती किया हुआ है, उस पर वो क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपको? सबसे पहले आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद करता हूँ जो मुझे बोलने का अवसर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते मैं हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित समस्या है उसको आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। सबसे पहला समस्या है हमारे ग्राम में काबिल काश्त भूमि का पट्टा नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा, जबकि हमारे पूर्वजों के द्वारा पिछले 70-78 वर्षों से कब्जा कर काश्त किया गया है। उसको पट्टा के लिए कई बार आवेदन दिया गया संबंधित तहसीलदार अनुभागीय अधिकारी को, पर उसमें खारिज कर दिया जाता है। और कई बार भूमिहीन कृषक द्वारा मांग किया गया है और लगातार मांग करते जा रहे हैं, पर आज तक सरकार द्वारा कोई उसमें उचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसमें बोला जाता है कि हमारे को कोई अभी पट्टा देने का प्रावधान नहीं है। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि हमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत अभी विशाखापट्टनम से रायपुर के लिए जो पाइपलाइन का विस्तारीकरण होना है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले कंपनी वाले आए हुए थे, वो हमारे ग्राम के शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 181 में जो आवेदक टुकेश्वर पिता बलीराम का पूर्वजों से काबिज काश्त भूमि है, जिसमें इसके तहसीलदार द्वारा इश्तिहार निकाला गया है कि उस भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले को सब स्टेशन बनाने के लिए आवंटित किया जाए, जबकि अनुचित है। हमारे ग्राम में बहुत सारे कृषक हैं जो बरसों से काबिज काश्त कर रहे हैं और उसको भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है, जबकि आजू बाजू वाले लोगों को दे दिया गया है। बीच बीच में कोई 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ ऐसा छोटा किसान है जिसको सरकार से पट्टा नहीं मिलने के कारण सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उससे वंचित हो रहे हैं। जैसे खाद बीज नहीं मिलता, और जैसे फसल की जिस वर्ष क्षति होती है, अल्प वर्षा या फिर अत्यधिक कोई भी आपातकालीन जो आपदा प्रबंधन होता है, उसमें इसको फसल जो क्षति होता है उसमें फसल का क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाता। इसमें पट्टा नहीं होने के कारण नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अभी आप कृषि भूमि जैसे बता रहे थे, वन भूमि में आपको केसीसी नहीं दिया जाता है, क्या है क्या कुछ कहना है? जी, ये भी बता देना चाहता हूँ। हमारे ग्राम में लगभग 70-80 कृषकों को वन भूमि पट्टा सरकार द्वारा दिया गया है। तो उस वन भूमि पट्टा तो दे दिया गया है, लेकिन वन भूमि पट्टे में न ऑनलाइन हो रहा है, न उसमें केसीसी पूर्ण रूप से दिया जाता है। जैसे जो सामान्य भूमि है, सामान्य भूमि से आधा लोन उसमें केसीसी लोन दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट सहकारी सोसाइटी में, और प्राइवेट बैंक में बिल्कुल नहीं दिया जाता। तो हमारा मांग ये है कि अगर शासकीय सोसाइटी से दिया जा रहा है तो सामान्य भूमि में जितना उसमें केसीसी लोन का जो प्रावधान है उतना ही लोन इसमें भी वन भूमि में भी दिया जाए, क्योंकि इसमें भी वन भूमि में उतना ही लागत आता है जितना सामान्य भूमि में।